जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो ये देखिए सामने तोरण बांधे गए आम के पत्तों के। गणपति बप्पा आने की तैयारी से हम लोगों ने अपने आप से मतलब जैसा हम हमेशा तैयारी करते हैं। आपने देखा था कि एक दिन पहले तैयारी चल रही है, तो इस तरीके से तैयारी की गई है। सुबह के बज रहे हैं 7 और सामने तैयारी हुई है। मेरे जेठ जी आए हैं थोड़ी सी हेल्प करने के लिए। पत्ते वगैरह जो जहाँ नहीं लगे हैं, जो लगाने हैं, आम के तोरण बोला जाता है हमारे यहाँ पे। तो आम के पत्ते के तोरण गेट पे नहीं लगे थे, तो उन्होंने कहा कि लाओ मैं गेट पे तोरण लगा देता हूँ। तो ये गेट पे तोरण लगाने के लिए जेठ जी बोले मैं लगा देती, क्योंकि वो खड़े होकर लगाना पड़ेगा और हमें तो और दूसरे काम भी थे। तो उन्होंने कहा लाओ मैं लगा देता हूँ, तो वो तोरण लगा रहे हैं। और अभी देखिए यहाँ पे मैं जाती हूँ छत पे, पहले मैं लेके आ जाती हूँ टेरेस से मेरे फूल, क्योंकि फूल लाना ज़रूरी था, क्योंकि इस टाइम पे फूल जितने हो उतने कम होते हैं। तो मैंने ले लिए हैं फूल, यहाँ पे देख लीजिए। तोड़ ले रही हूँ मैं और तोड़ ले रही हूँ, कुछ उठा ले रही हूँ। फूल तो फूल है, पर कुछ गिरे हुए फूल फिर उठाए नहीं जाते, पर एक यही फूल है जैसे उठा लिया जाता है। तो मैंने उठा लिए हैं और लेकर आ गई हूँ फटाफट नीचे सारे फूल। और मानसी हो कर रही है अपनी तैयारी, और यहाँ पर रख देती हूँ फूल पहले और फटाफट काम करना है, क्योंकि आज का दिन बहुत व्यस्त है। और व्यस्त होने की वजह से तीज का भी ये तीज की भी मतलब अभी तीज भी करना है। मतलब तीज का जो हमने स्थापित किए थे ना, तो वो तीज हमने अभी तक विसर्जित नहीं किए हैं, मतलब ले नहीं गए हैं। और सारा पूड़ी बनाना, चावल बनाना, रोटी सब्जी बनाना और भोग के सारे सामान बनाना था। मतलब कि हलवा बनाना है और भजिए बनाने हैं। आप बोल सकते हो कि आप भोग के लिए आपको जो आपके पास में अवेलेबल हो सारी ही चीज़ बनाने थे। तो मैंने उठ के सारा काम करके नहा धो लिया था, क्योंकि ये भोग का सामान मुझे जहाँ पे हम पूजा करने जाते हैं लेडी से, वहाँ पर भी ले जाना था पूजा करने के लिए। तो मैं वहाँ की भी तैयारी कर रही थी। ले जाने गणपति बप्पा अपने घर में आएंगे तो उनके लिए भी भोग की तैयारी कर रही थी। तो ये सारे काम दिमाग में चल रहे थे कि यहाँ पे एक तैयारी करके जाना है। जब तक गणपति बप्पा अभी लाए नहीं है लेकर, जब वो गणपति बप्पा आ जाएंगे, पंडित जी भी आ जाएंगे, तब मुझे यहाँ पे भी देखना है। और जहाँ मुझे हमने अभी माता गौर को बैठाला है, वहाँ पर भी हमें जाना है, क्योंकि माँ जाएगी तब गणपति बप्पा आएंगे। तो जब तक कि मैं फटाफट कर रही थी, क्योंकि इन लोगों को दुकान पर भी जाना है। सभी काम एक साथ ही तैयारी होती है, सारी ही तैयारी होती है, कोई भी काम की छुट्टी नहीं होती। जो बिजनेसमैन होते हैं उनकी छुट्टी तो कभी नहीं होती। हमने प्रसाद बना लिया, जो हमें पंच प्रसाद बनाना होता है वो प्रसाद बना लिया। और यहाँ पर मैं हलवा बनाने की तैयारी कर रही हूँ, तो सारा ही फटाफट मुझे हलवा बनाना है। यहाँ पे हलवा फटाफट तैयारी हो रही है, क्योंकि उनका फ़ोन आ चुका था कि पंडित ने फ़ोन किया है कि पंडित जी आ रहे हैं आधे घंटे के अंदर। तो मेरा काम और तेज़ हो गया था, क्योंकि रात को भी हम काफ़ी जागे हुए थे, थके हुए थे। सुबह एनर्जेटिक उतनी ही एनर्जी के साथ उठना और उतना ही सब कुछ बनाना। क्या है, जब हम साल में एक बार ऐसा कुछ करते हैं ना, तो एक्साइटमेंट तो होती है, लेकिन जल्दबाजी इतनी ज़्यादा होती है कि हम क्या कर रहे होते हैं हमें पता ही नहीं चल रहा होता है। तो ये भी बनाना है, वो भी बनाना है, ये भी करना है। तो सारे काम के बीच में मैंने ये हलवा हमारा हो गया है तैयार फटाफट। और ये रेसिपी काश मैं बता पाती आपको कि ये रेसिपी मुझे ब्लॉग में डालना है, तो ये रेसिपी मैं ब्लॉग में ज़रूर डालूँगी। तो ये बना लिया है मैंने भगवान का प्रसाद। और ये देखिए मैं भगवान के लिए प्रसाद उठाकर भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, कि मैं जैसे जैसे बना रही हूँ तुरंत ही मैं भगवान का भोग सबसे पहले हटा कर रख दे रही हूँ, ताकि कोई भी गलती से मतलब चूक ना हो प्रसाद में। तो मैं सारे प्रसाद हटा ले रही हूँ, ड्राई फ्रूट थोड़ा सा और भगवान जी को दे के लिए रख देती हूँ। थाली भी हमारी तैयार है। अभी और भी भोग के सामान बनाऊंगी और थाली में पहले ही निकाल कर मैं अलग से रख देती जाऊँगी, ताकि कोई भी हाथ ना लगा सके। गणपति बप्पा को लेकर आ गए हैं गाड़ी से जाकर, ये ला के रख दिए हैं। अब पंडित जी भी आने ही वाले हैं। कैमरे में जब अपने आप को देखती हूँ तब मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं कितनी मोटी हो गई हूँ। पर ये बातें आप लोगों को बताना भी ज़रूरी है कि हाँ वाकई में मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, क्योंकि हम अपने घर के काम में इतने ये हो जाते हैं कि व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने आप को टाइम दे ही नहीं पाते हैं। तो अब अपने आप को तो हमने देखना और छोड़ दिया है। तो बस अब अपने काम से ही काम रखते हैं, और बस ज़िंदगी ऐसी ही चल रही है। तो अभी जो काम हमारे सामने आता है उसी इसे दस से करना होता है। जब हमने अपनी केयरिंग करना छोड़ ही दिया है, तो अब मोटे हो चाहे दुबले हो क्या फ़र्क पड़ता है। तो मेरी पूड़ियाँ भी निकल गई है, मैंने फटाफट पूड़ियाँ निकाल दी हैं। और ये अब मुझे भजिए निकालना है, क्योंकि जल्दी जल्दी में भजिए निकाल दूँ। मुझे मेरे दिमाग में आ रहा है पंडित जी आने वाले हैं और समय बहुत कम है। तो जितना फास्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, कभी कभी लगता है कि मैं तो बहुत जल्दी कर रही हूँ, लगता है गैस ही नहीं जल रहा है या गैस का फ्लेम कम हो गया है। और कभी कभी ऐसा लगता है गैस का फ्लेम बहुत तेज़ है। तो पंडित जी जब तक सामने आके पूजा करना स्टार्ट कर दिए थे, मेरा भोग बनाना चालू ही था। जब तक कि जो नियम विधि हो रहे हैं, पंडित जी पूजा करे जा रहे हैं। सुवारिता मेहता मंगला प्रदर्शन कहे नायका दूर कुरन सर्पयामी बिलो पत्र त्रिदल तुलनाकारं त्रिनेता त्रितायुत शिव त्रितायुत शिवमणि शिववर्ण मन से कंकट बनामी चम
बिल्वपत्रं समर्पयामि गणेशाम्बिकायै नमः बिल्वपत्रं समर्पयामि वनस्पति शोधृतकर्म उत्तम वनस्पति शोधृतकर्म उत्तम वनस्पति शोधृतकर्म उत्तम अग्रसय धीना धूपम अग्रे प्रतिगता गणेशाम्बिकायै नमः गणेशाम्बिकायै नमः धूपम अग्रे प्रतिगता स्वप्न सजावते सकता दीपक जलाइए वो भी रखो ककड़िया हो ककड़िया भुट्टे हाँ और अनार भी है ना। ओम हरिओम इसको ऐसे छुआ के नीचे रखो ना तो उसको ये ऐसे। घर पर भी गणपति जी स्थापित कर दी गई है और पंडित जी आए हुए हैं और आरती हो रही है। मैं भी आरती में थी क्योंकि मुझे उधर भी जाना था, तो आरती में तो थी मैं, और बहुत अच्छे तरीके से आरती और पूजा और जल्दी ही टाइम पे हो गया। सुबह का टाइम था, जल्दी से सारा कुछ हो गया तो अच्छा लगा टाइम पे समय पे। कई बार क्या हुआ पंडित के रास्ता देखते देखते शाम हो जाती थी पर आरती नहीं कर पाते थे। देखिए मैंने घर पे गणेश जी की स्थापित कर दिया है, स्थापना हो गई है और मैं फिर वही दीदी के घर में आ गई हूँ क्योंकि ये दीदी के घर में भी गणेश जी बैठने वाली थी। जब तक ये माँ नहीं जाएगी तो उनके घर में गणेश जी कैसे आएगी, इसलिए हम सभी लेडीज़ से फटाफट अपने घर का काम करके फिर यहाँ पे माँ गौरा को पूजा पाठ करके विसर्जित करने के लिए आ गए हैं। तो ये देखिए हम कर रहे हैं आरती, जितनी जल्दी फटाफट करना था क्योंकि दीदी भी घबरा रही थी कि मुझे भी जल्दी जल्दी करना है क्योंकि एक ही दिन में सारे काम आते हैं। मतलब शिव जी और गौरा जी की पहले पूजा पाठ की जाती है, उनके बाद उनको उसके बाद ही गणेश जी आते हैं। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल नियम काढू मोती काढू निंगा निंगा गौराई गौराई और दो और 3 बारी निंगा निंगा गौराई गौराई करस काढू मोती काढू निंगा निंगा गौराई। कुएं पे जहाँ हम इससे पहले माता को लाने गए थे उसी कुएं पे फिर से आए हैं हम विदाई करने के लिए। तो वहाँ पे आए हैं, पूजा कर रहे हैं और पूजा करते वक्त हमको नारियल फोड़ने के लिए कोई चाहिए था तो ये बेटा सामने ही रहता है, उसको आवाज़ लगाया तो बेचारा आ गया और हमें नारियल फोड़ के देखे एक ही बार में नारियल की चूरा चूरा कर दिया। इस बात पर हम लोग सभी ने बड़ी तारीफ़ की और बहुत अच्छे से तोड़ के दे गया और ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और देखिए यहाँ पर हमने पूजा कर लिए थे, खाली नारियल फोड़ने का रह गया था। जैसे ही नारियल हो गया है तो माँ को हमने उसमें विसर्जित कर दिया। और भी लोग आ रहे थे अपने अपने घर से पूजा करने के लिए, तो सभी ने कुछ लोगों ने लुगड़ा पहना हुआ, देखो छोटी छोटी लड़कियों ने भी 16 हाथ की साड़ी बोलते जैसे बोलते लुगड़ा, महाराष्ट्रियन साड़ियाँ वो पहनी हुई हैं, बहुत ही ट्रेडिशनल, बहुत ही बढ़िया। और हमेशा ही मतलब यहाँ पे ऐसा पहनते ही हैं ट्रेडिशनल, कोई भी ऐसा कोई फंक्शन आता है तो हम घर पर आ गए हैं। एक दूसरे को हल्दी कुको लगाया और एक दूसरे को चूड़ियाँ, जो हरी चूड़ियाँ होती है वो दी और हम अपने अपने घर आ गए। घर आने के बाद में व्यवस्थित होकर आराम से गणेश जी को देखी क्योंकि मैं तो उस वक्त हड़बड़ाई में थी कि गणपति बप्पा अपने घर आया, मैं उनका अच्छे से ये भी नहीं कर पाई। तो ये देखिए मैंने जो भोग बनाया था भगवान के पास रखा है। ये भोग की थाली तो मैं ही खाऊंगी क्योंकि सबका खाना हो चुका है। तो बप्पा जी के पास बहुत देर तक भोग की थाली नहीं रखी जाती है, तो थोड़ी देर बाद पूजा पाठ करके हो जाएगा तो मैं थोड़ी देर बाद ही भोग की थाली ले लूँगी और इसे प्रसाद स्वरूप मैं और भी लोग जो खाना चाहते हैं उनको दूंगी। शाम का टाइम था, मेरे हस्बैंड की थोड़ी तबीयत ख़राब लग रही थी तो घर पर ही थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे थोड़ी चाय बना दो। तो मैंने जो भजिए सुबह बनाए हुए थे थोड़ा सा उसका बैटर पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा भजिया और चाय बना लेती हूँ। रात भर के जगे हुए थे, दिन भर दौड़ धूप की थी और शाम का टाइम था, करीब 6 साढ़े 6 बज रहे थे तो मैंने फटाफट भजिए निकाल लिए। एक तरफ चाय रख दिया है, आप देख पा रहे हैं कि पीछे की जो कढ़ाई उसमें चाय रखी हुई है और इस तरफ में भजिए रख ली। बस एक ही बार का भजिया निकलना था, इतना ही थोड़ा सा ही भजिया ये किया हुआ था। सबको दो चार खाने को आ जाएंगे, मैं और मानसी और मेरे हस्बैंड। बस यहीं पे हम लोगों ने भजिया निकाल लिया, चाय भी रख लिया है। और मैंने सुबह के जब उपवास था ना, क्योंकि चतुर्थी थी तो साबूदाना भी बनाया था, तो थोड़ा साबूदाना भी हमेशा क्या होता है जब शाम की आरती होती है ना तो ये घर पे नहीं होते, तो आज इनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी तो ये घर पर थे शाम की आरती के लिए। तो अच्छा हुआ कि आज पहला दिन भी था और आरती के लिए घर पर थे। तमेव सर्वं देव देव राम सीता राम की जय बोलो। आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर नमिताज लाइफ। मुझे सब्सक्राइब की